नमस्कार, सभी के गोड़ छू के गोड़ लागत बानी। मेरा नाम है निर्भय और मैं बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आयर गांव का निवासी हूं। प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए हम देहरादून से केदारनाथ धाम के लिए लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं। मित्रों, सुबह के 5 बज रहे हैं। हमने बाबा की आस्था और प्रेम के साथ एक पावन यात्रा आरंभ की। जैसा कि अनुमान है कि यह यात्रा लगभग 8 से 10 घंटे की होने वाली है, तो मार्ग में आने वाले हर वह अनुभव, दृश्य और महत्वपूर्ण क्षणों को हम आगामी वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने कीमती समय को हमें देते हुए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आगे। केदारनाथ यात्रा के पावन मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम लोग माँ धारा देवी के दर्शन के लिए पहुँचे। यह मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की देवी को उत्तराखंड की संरक्षिका और काली माता का अवतार माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि माँ धारा देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई और इससे पहले अलकनंदा के बीचों बीच एक चट्टान पर स्थापित किया गया था। वर्षों पूर्व जब इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई तो पूरे क्षेत्र में भारी आपदाएं और प्राकृतिक दुर्घटनाएं घटित होने लगी। वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी से पहले भी मां की मूर्ति को स्थानांतरित किया गया था, जिसे बहुत से श्रद्धालु अशुभ संकेत मानते हैं। इसके बाद से मां को यहां पर वापस स्थापित किया गया और अभी हम लोग उस मंदिर के रास्ते में हैं और धीरे धीरे मां के करीब जा रहे हैं और मां का आज दर्शन करेंगे। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को इस वीडियो और शब्दों में व्याख्या करना असंभव मात्र है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वहीं इसके अनुभव को समझ पाएंगे। माँ धारा देवी के पास आने पर एक अपार हर्ष और शांति महसूस होता है। बात करते हैं माँ की शक्तियाँ और मान्यताओं की, तो माँ धारा देवी को उत्तराखंड का रक्षक देवी भी माना जाता है और माँ धारा देवी उत्तराखंड को तमाम प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। ऐसा विश्वास है कि माँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है, विशेषकर जो सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ का रूप उग्र माना जाता है, लेकिन भक्तों के लिए वह करुणामयी और माँ का स्वरूप है। स्थानीय लोग और तीर्थयात्री मानते हैं कि जब भी राज्य या तीर्थ क्षेत्रों पर कोई संकट आता है, माँ की चेतना सक्रिय होकर रक्षा करती है। माँ धारा देवी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की मूर्ति की ऊपरी आधी आकृति की ही पूजा की जाती है, जबकि यह भी माना जाता है कि माँ की निचली आकृति काली मठ मंदिर केदारनाथ मार्ग पर ही स्थित है। इस रहस्यमयी शक्ति को 2 स्थानों पर एक ही चेतना का प्रतीक माना जाता है। अभी हम धारी देवी माता का दर्शन करके केदारनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मान्यता है कि जब भी 4 धामों की यात्रा की जाती है, केदारनाथ में जाने से पहले माँ धारा देवी के आशीष जरूर ले, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। दर्शन और उनके आशीष लेने के बाद हम लोग अपने सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ी ही दूर आगे बढ़कर एक रेस्टोरेंट में जा पहुँचे। रेस्टोरेंट में जाकर हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया और निकल पड़े अपने आगे की यात्रा के लिए। और इन्हीं पहाड़ों और प्राकृतिक के सौंदर्य से पूर्ण रास्तों के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसा कि आप कैमरा के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इन पहाड़ों पर बने ये घर कितने सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें रह रहे लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। रास्ते के दौरान हम लोग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में स्थित एक छोटा सा गांव फाटा में थोड़ी देर के लिए रुके, जहां पर हमें एक शेल्टर पर कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करानी थी, जिसमें खच्चड़ और घोड़े का इलाज होता है। उसके देने के उपरांत हम लोगों ने आगे का जो यात्रा है उसे जारी किया। यह जो कैमरे के माध्यम से मैं आपको प्राकृतिक सौंदर्य दिखा रहा हूँ,
कहीं ना कहीं यह आपके मन को मोह लेगी। यही उत्तराखंड राज्य की विशेषता है। यहाँ पर हर एक कस्बा, हर एक गांव में एक अलग ही सुंदरता है, क्योंकि यह राज्य पहाड़ों के बीचों बीच बसता है। यहाँ यात्रा के दौरान भगवान इंद्र ने आशीष रूपी वर्षा देकर हमारे यात्रा में 4 चांद लगा दिया। वर्षा के वो छोटी छोटी बूंदें और ये पहाड़ के बादलों का मेल को एक साथ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मित्रों, प्रकृति का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को पाने की इस धरातल पर कोई वस्तु नहीं है। तो कभी भी जाइए तो प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लीजिए और उसे अनुभव कीजिए। अभी हम लोग 7 घंटे की लंबी यात्रा को पूरा करके पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद, और यहाँ के मल्टी लेवल पार्किंग में आ चुके हैं और अपनी कार को यहाँ पर पार्क करके और उसे आराम देते हुए आगे की यात्रा अपने पैरों और यहाँ के लोकल संसाधनों से जारी रखेंगे। यहाँ पर पार्किंग में लगी इन गाड़ियों से यह पता चलता है कि अभी तक ना जाने कितने श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की दर्शन करके आ चुके हैं और कितने लोग जा रहे हैं। आधे किलोमीटर की एक छोटी सी यात्रा को पैदल तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के टैक्सी स्टैंड में, जहां से हम लोग टैक्सी लेकर गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात होती है इन प्यारे प्यारे खच्चरों से, जिन्होंने ना जाने कितने श्रद्धालुओं को अपने पीठ पर बैठाकर अपना शारीरिक योगदान देते हुए बाबा के दर्शन कराए हैं। और इसी के साथ हमने भोले बाबा से प्रार्थना की कि भोले बाबा इन खच्चरों को स्वस्थ और कुशल रखें। अपना शारीरिक योगदान देते हुए तमाम श्रद्धालुओं को बाबा भोले की दर्शन कराने में अपना मूल्यवान सहयोग प्रदान कर सकें। भोले बाबा के असीम कृपा और भव्यता का भाव इस रुद्रप्रयाग के ही धरातल से दिखने लगा है। अब हमें भी टैक्सी मिलने वाली है। हम लोग टैक्सी में बैठकर गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रुद्रप्रयाग जनपद से गौरीकुंड के लिए लगभग 1 घंटा की दूरी तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के इस डेस्टिनेशन पे। अभी हम लोग गौरीकुंड में आ चुके हैं और यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल है, जिसमें हम लोगों की रात को रुकने की व्यवस्था हुई है और यहाँ पर हम लोग अपना आज का रात बिताएंगे। और अभी हम लोग आखिरकार 10 घंटे की लंबी दूरी को तय करते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो होटल बुक किया था रात में रुकने के लिए, वहां पर पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने रात का खाना अभी ही खा लिया, क्योंकि हमें कल केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल ट्रैक पर रात्रि 2 बजे से निकलना है। इस कारण अभी ही हम लोग खाना खाकर आराम करने चले जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़रूरी यह यात्रा है उतना ही ज़रूरी अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और यह रहा कमरा जिसमें हमें रात को रुकना है। तो चलिए, गुड नाइट मित्रों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।